खान साहब, आपकी दुरुस्तगी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जनरल बाजवा साहब नवंबर 2022 में रिटायर हो चुके थे और आपने पंजाब असम्बली और केपी असम्बली जनवरी 2023 में तहलील की है। मतलब बाजवा साहब की रिटायरमेंट के 5 महीने के बाद आपने वो असम्बलियाँ तहलील की हैं। तो आप ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं कि पाक फ़ौज के सरबरा हमारे साबका चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने आपको पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करने के लिए कहा था। आप अपनी हर नाकामी का मलबा पाकिस्तान के अदारों पर डालते हैं। कभी आप सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहते हैं, कभी आप फ़ौज को बुरा भला कहते हैं, कभी आप मीडिया को बुरा भला कहते हैं। पाकिस्तान की आवाम गवाह है कि किस तरह आपने अपने वज़ारत उज़्मा के दौर पर मीडिया पर पाबंदियाँ लगाईं, किस तरह आपने सीनियर सहाफ़ियों को सलाल पाबंद किया, किस तरह आपने मीडिया चैनल्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाईं, किस तरह सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आपके हमारे एक सीनियर सहाफ़ी जिनका इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, मोहसिन बेग साहब, उनके साथ जो कुछ हुआ वो आप सबके हमारे इल्म में है। इमरान खान साहब, मुल्क इस वक्त इंतशार का मुतमिल नहीं हो सकता। मुल्क की जो हालात हैं उसमें इलेक्शन नहीं हो सकते। हम हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा करते हैं कि पूरे मुल्क में एक वक्त में कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन करवाए जाएं। और आपने उस दिन जो अपना एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा और फ़ौज को जिस तरह आपने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि कुछ गैर मुल्की एजेंट और बैरूनी आलाकार बैठकर किस तरह सोशल मीडिया पर अदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, अदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी करते हैं, अदारों को बुरा भला कहते हैं। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, हमारे पास सीटें कम हैं लेकिन हम रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गवादर है, हमारे पास सीपैक है, हमारे पास रेकोडिक है। आपने माजी में जिस तरह बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया, ये भी बलूचिस्तान की आवाम को याद है। बलूचिस्तान में आपने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। हमारे पास हमारे जो शिया बरादरी है, हमारे जो हज़ारा बरादरी है, उसके 10-10, 15-15 जनाजे पड़े हुए थे और आप बलूचिस्तान नहीं आए। और आपका सिर्फ यही कहना था कि मैं बलूचिस्तान इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे लोगों की रगों में भी वही खून बसता है, हमारे लोगों के जिस्म में भी वही खून है खान साहब जो पूरे पाकिस्तान के लोगों की जिस्म में और रगों में है। आपने बलूचिस्तान को इस तरह नज़रअंदाज किया। उसके अलावा यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी सियासी और कबायली शख्सियात जिनका बहुत बड़ा सियासी बैकग्राउंड है, उनके साथ आपका क्या रद्द-ए-अमल था, उनके साथ आपकी क्या आपने उनके साथ किया, वो भी पूरा बलूचिस्तान जानता है। खान साहब, खुदारा मुल्क में मज़ीद इंतशार मत फैलाएं, मुल्क को मज़ीद इंतशार की तरफ मत लेकर जाएं। पाकिस्तान की कौम और बिलखुसूस बलूचिस्तान की कौम अपने अदालत के साथ है, पाक फ़ौज के साथ है। जैसे कि कल साहब ने कहा, फ़ौज का सियासत से आईनी रिश्ता है, गैर सियासी